कौन था वो जिसने शुक्र के ऐसे माथे में गोली मार दी? चढ़कर आएंगे फिर चढ़ेंगे ना, तो जुल्म अगर करना पाप है तो सहना भी पाप है। किसानों के आंदोलन का आज 18वां दिन है और शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वो आपको दिखाएंगे। बाईं तरफ मेरे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस जवान जो पहले दिन खड़े थे उससे कुछ जरूर संख्या कम हुई है, लेकिन पुलिस जवानों की तैनाती अभी भी है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बोरियां लाई गई थी ताकि बोरियां घग्घर को लांघने में काम आ सकें, और यही बोरियां जिसमें रेता और मिट्टी भरी गई है, इनके जरिए जो कीलें लगाई गई हैं आगे उसको पार किया जा सके। लेकिन अब ये बोरियां कहीं ना कहीं बंकर के तौर पर भी उपयोग में लाई जा रही हैं। एक 2.5 से 3 फुट की यहाँ पर एक दीवार बना दी गई है ताकि सुरक्षित रह सके, निहंग सिखों की फौज यहाँ पर सुरक्षित रह सके, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ये हमारे निहंग सिंह फौजें हैं, ये सबसे आगे बैठती हैं। टिकरी हुआ, यहाँ शंभू हुआ, ये सबसे ज्यादा आगे बैठते हैं। वैसे तो किसान यही चाहते हैं भी बातचीत से हल हो, समाज यही चाहता है भी बातचीत से हल हो जाए। अगर सरकार बातचीत को नहीं मानती है, फिर जैसे सरकार राजी वैसे ही राजी है किसान। डट के मुकाबला करेंगे, गोला आएगा तो। हाँ, ये तैयार पर तैयार है ना, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती भी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब समा आएगा ना तब समा खुद ही बता देता होता है। किसानों के आंदोलन का आज 18वां दिन है और शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वो आपको दिखाएंगे। बाईं तरफ मेरे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस जवान जो पहले दिन खड़े थे उससे कुछ जरूर संख्या कम हुई है, लेकिन पुलिस जवानों की तैनाती अभी भी है। शिफ्ट में लगातार यहाँ पर बदल बदल के जवानों को बैठाया जा रहा है, चाहे वो पुलिस के लोग हों चाहे पैरामिलिट्री की फोर्स हो। और टेंट सिटी एक उधर भी बन गई है, दोनों तरफ देखेंगे। बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे टेंट दिखेंगे जिसमें पुलिस के जवान और जो अधिकारी हैं जो मोर्चे पर लगातार आते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए। इसी तरह राइट साइड दाहिने तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे कई टेंट पीछे तक दिखाई देंगे। 7-8 टेंट अलग अलग है ताकि फोर्सेस को वहां पर तैनात किया जा सके। इसमें महिलाओं की टुकड़ियां भी रहती हैं क्योंकि अगर जरूरत पड़ती है तो महिलाओं को भी संभाला जा सके। इसी तरह पुरुषों की टुकड़ियां और आईटीबीपी पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी हैं उनके जवानों की यहाँ पर मौजूदगी है, और साथ ही साथ प्रशासन के लोग, हरियाणा पुलिस के लोग, अंबाला पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये डटे हुए हैं यहाँ पर। 10 तारीख से 13 तारीख को कॉल थी आगे बढ़ने की, लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया गया, तब बड़े पैमाने पर टकराव हुआ। 21 तारीख को आगे कूच करने का दूसरी बार यहाँ पर आदेश दिया गया था। 21 तारीख के कूच के बाद कई जवानों यहाँ जो नौजवान थे वो घायल हुए, और अब की बार ऐसा ना हो इसके लिए देखिए क्या इंतजाम किए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बोरियां लाई गई थी ताकि बोरियां घग्घर को लांघने में काम आ सकें, और यही बोरियां जिसमें रेता और मिट्टी भरी गई है, इनके जरिए जो कीलें लगाई गई हैं आगे उसको पार किया जा सके। लेकिन अब ये बोरियां कहीं ना कहीं बंकर के तौर पर भी उपयोग में लाई जा रही हैं। निहंग सिख यहाँ पर मौजूद हैं, निहंग सिखों की एक बड़ी टुकड़ी यहाँ पर है, और गुरु की फौज कहते हैं पंजाब में इनको। और गुरु की फौज अब यहाँ पर सेवा में लगी हुई है, और आप देखेंगे करीब 3 फुट की, एक 2.5 से 3 फुट की यहाँ पर एक दीवार बना दी गई है ताकि सुरक्षित रह सके, निहंग सिखों की फौज यहाँ पर सुरक्षित रह सके, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। क्योंकि सामने की ओर से जब कूच किसान करते हैं तो सामने की ओर से पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल होता है और गोले भी चलते हैं, तो जो आंसू गैस के गोले और पैलेट गन है वो आकर के यहाँ पर इनको ना लगे, इसके लिए 3 फुट का एक बंकर बनाया गया है, और सामने 4 फुट से 5 फुट का बंकर है। और किस तरह से किसान यहाँ पर रह रहे हैं, गुरु की फौज, निहंग सिख किस तरह से रह रहे हैं वो आपको दिखा देंगे। और ये समझिए कि यहाँ पर जो तैयारी है वो किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो, जो निहंग सिख यहाँ पर हैं वो घायल ना हो, उनको पैलेट गन या और तरह की जो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं सामने की ओर से हथियार कह लूँ उसको, चाहे गोला कह लें हम, आंसू गैस का गोला है, धमाके जिससे होते हैं, वो नुकसान न करे।
अंदर की तरफ ना चला जाए, इसलिए ये बंकर नुमा यहाँ पर एक तैयारी की गई है। और ये ड्रम है, ड्रम के साथ ये एक लोहे की बड़ी सी पाइप रखी गई है और यहाँ पर ये इंतजाम आप देख सकते हैं। और यहाँ निहंग सिखों के बैठने का इंतजाम किया जाएगा और ताकि यहाँ पर बैठ करके वो गुरु का पाठ भी कर सकें और अपने दिनचर्या के जो दिन के काम है वो भी की जा सके। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या माने कि एक बंकर बना दिए गए हैं ताकि सामने से कोई पैलेट गन, कोई गोली, कोई गोला आता है तो वो अंदर ना आए? ये हमारे निहंग सिंह फौजें हैं, ये सबसे आगे बैठती हैं। टिकरी हुआ, यहाँ शंभू हुआ, ये सबसे ज्यादा आगे बैठते हैं। ये इसीलिए चारद्वारी कर रहे हैं, कहीं गोला ना आके गिरे। ये गुरु की फौज को किसी तरह की परेशानी ना हो। हाँ, गुरु की फौज को यहाँ पर पूरी मर्यादा बरकरार करेंगे। जो हमारी गुरु सिखों ने हमारे मर्यादा दी है ना, निहंगों सिंहों की मर्यादा है रगड़े लगाने की, वो इधर रगड़े लगेंगे। ये उसकी सूक्ष्मता की है। ये आसे पासे जो है जैसे कोई जोड़ा पाकर आ जाता है, कोई किसी का हेड नहीं कवर होता, ये मर्यादा निशान यहाँ पर लगे हैं, पंथ का निशान है। ये यहाँ पर रगड़ा लगेगा, आसपास जो है जो बूट वाले हैं जो वो पीछे रहेंगे, यहाँ पर रगड़ा लगाएंगे भी ना हो। सूक्ष्मता के साथ बात भी बरताएंगे आपको। शक्कर जनाब। अच्छा, अब भी प्रसाद बनाएंगे यहाँ पर? आप प्रसाद बनाएंगे शहीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शहीदी। और ये भी मान लें कि माहौल अगर कूच का आदेश दिया जाता है तो गोली गोला अंदर ना आए, इसलिए तैयार पर तैयार होकर शख्स का अगर मुकाबला करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे, गोला आएगा तो। हाँ, ये तैयार पर तैयार है ना, वो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती भी हम ये करते हैं वो कर देंगे। जब समा आएगा ना तब समा खुद ही बता देता होता है। जो चलिए तो आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से अभी फिलहाल जो तैयारी है, यहाँ पर गुरु का प्रसाद बनाया जाएगा और इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े, कोई व्यक्ति जूते चप्पल पहन के अंदर ना आए और जो गुरु का प्रसाद यहाँ पर बनेगा और ये जो मर्यादित जगह यहाँ पर बनाई गई है उसको कोई खंडित ना करे। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु की जो फौज है, जो लाडली फौज निहंग सिखों की कही जाती है, उन्होंने अपने लिए एक बंकर नुमा एक जगह बना दी है ताकि पीछे कोई ना आए, कोई ऐसा व्यक्ति ना आए कि बेअदबी हो, उसके बाद किसी प्रकार की माहौल में खराबी आए। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी तरह से पूरा इसको पैक किया है। आप उधर से देखेंगे तो कोई उधर से नहीं आ सकता। अगर मैं रिंकू कहूंगा, रिंकू सामने अगर आप दिखाएंगे तो वहां से कोई अंदर ना आए, इसके लिए वहां पर पाइप्स और ईंट पत्थर लगा दिए गए हैं और कि इसको लांग करके कोई अंदर ना आए। इसी तरह यहाँ पर भी है जहाँ मैं खड़ा हूँ कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये 2.5 फुट के आसपास का एक ऊंचाई बना दी गई है, ड्रम रखा है और बोरियां रखी हैं ताकि इसको कोई लांग करके अंदर ना जाए। अगर कोई जाता भी है तो तब तक यहाँ पर जो फौज है वो उनको संभाल लेती है कि आप अंदर नहीं आएंगे। और इधर से कोई आता है तो गुरु की फौज यहाँ पर तैनात रहती है। ये कह रहे हैं कि अंदर अगर जाना है तो जूता चप्पल उतारें, सिर को ढकें और स्वच्छ हो जाएं, हाथ धो लें, फिर अंदर जाएं ताकि जो गुरु के अंदर स्थापना भी आप देख सकते हैं, निशान साहिब भी यहाँ पर लगाया गया है, उसमें किसी तरह की बेअदबी ना हो और धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। और खास तौर पर सबसे आगे अगर मैं कहूँ तो 0 लाइन आपको दिखेगी क्योंकि यहाँ पर एक रस्सी लगा रखी है, एक तार लगा रखी है, उसके पास सबसे पहले यहाँ पर गुरु की फौज तैनात है कि पीछे जो संगत जितनी भी है, जितने भी लोग यहाँ पर किसान मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा में किसी तरह की तंगी ना आए। अच्छा, हरियाणा सरकार और पंजाब की इस तरफ से मैं कहूँ कि पूरे किसान आमने सामने है। इस तरफ हरियाणा पुलिस में कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट कह रही है कि आप लोग आतंकवादी की तरह बिहेव कर रहे हैं, किसानों के ऊपर इस तरह से गोलियां नहीं चलानी चाहिए। तो ये तो किसान है, ये आतंकवादी तो है नहीं। कोई हमारे सरकार है, आतंकवादी सरकार है। कोर्ट ने यही कहा कि आप आतंकवादी की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। सरकार है आतंकवादी, ये सिख आतंकवादी नहीं है। तो इन्होंने शांतमयी अरदास चल रही थी 21 तारीख को 10:55 पर इन्होंने हमला कर दिया है। 11 बजे तक अरदास करके यहाँ से कूच करना था। तो ये पूछा जाए ये कौन से संविधान में लिखा है ऐसे शांतमयी प्रोटेस्ट कर रहे ऊपर ऐसे हमला कर देना? कौन से प्रशासन में लिखा है? अगर नहीं लिखा कहीं तो ये फिर इन्होंने क्यों किया? किसने ऑर्डर दिया फायरिंग करने का? अगर किसी ने ऑर्डर नहीं दिया तो कौन था वो जिसने शुभकरण के ऐसे माथे में गोली मार दी? वो कौन है? उनकी पूछताछ की जाए, सिट बिठाई जाए। ये आगू है, ये लोगों को पता लगना चाहिए। जो नौजवान हैं उनमें रोष है बहुत ज्यादा,
लेकिन हमारे जो सूझवान है वो बोल रहे हैं भी नहीं, संयम से चलना है, संयम से चलना है। तो इसलिए हम संयम से बैठे हैं। संयम भी है और कुर्बानियां ना दी जाएं और शहादत ना हो, इसका भी विषय ध्यान रखना। अगर ये चढ़कर आएंगे फिर चढ़ेंगे ना, तो जुल्म अगर करना पाप है तो सहना भी पाप है। तो अभी तो हम मर्यादा जो है हमारी पंथ की, ये अगुवाई हमारी ये है, ये खासे पंथ के निशान है, हम इसके हेठ चलते हैं। जो हमारे दल पंथ हैं वो सभी पुरातन सीना बसीना वो मर्यादा ऐसे की ऐसे ही अभी जो गुरु महाराज के समय थी वही मर्यादा फॉलो करते हैं, अब तक वो चल रही है। और वही मर्यादा के सामने अभी हम प्रसाद तैयार करेंगे, तो फिर शहीदों को याद करेंगे। शहीदों को याद करके यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और प्रसाद वितरित भी किया जाएगा। होते हैं वो हमारे अंग संग सहाई रहेंगे। तो जैसे उस दिन भी यहाँ पर से लेकर वहां तक इन्होंने आंसू गैस के गोले और दूसरे फायरिंग वगैरह की, इन्होंने बम वगैरह फेंके, लेकिन यहाँ पर एक भी बम नहीं आया। ये बाबा जी यहाँ पर हैं, पहले दिन से यहाँ पर इनका पहरा यही रहते हैं 24 घंटे। तो इनसे कीजिए बात, यहाँ पर ये थे लोग भी आकर यहाँ पर शरण ली लोगों ने निशान के हेठ। तो ये जो पंथ की है ना, ये बढ़ियाई है पंथ की। अच्छा, आप यहाँ पहले दिन से मौजूद हैं और जैसे कई किसान घायल हुए और 4 किसानों की मौत भी हुई और 2 डीएसपी भी जख्मी हुए, पुलिस वालों की भी मौत हुई, और मौतें ना हो और संघर्ष ज्यादा लंबा ना चले, इसके लिए अब शांति बनाई जा रही है। आपको लगता है कि अब बातचीत के जरिए हल निकल आएगा? वैसे तो किसान यही चाहते हैं भी बातचीत से हल हो, समाज यही चाहता है भी बातचीत से हल हो जाए। अगर सरकार बातचीत को नहीं मानती है, फिर जैसे सरकार राजी वैसे ही राजी है किसान। हाँ जी, फिर कोई कसर जैसे सिंघू और दिल्ली की सीमाओं पर लंबा आंदोलन चला था, ऐसा आंदोलन यहाँ पर भी चलाएंगे अगर जरूरत पड़ गई? उससे भी बड़ा चलेगा, इसी शंभू पर ही उससे बड़ा चलेगा, उससे बड़ा चलेगा जी। और सरकार नहीं मानेगी उससे बड़ा चलेगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक चलता रहेगा। और चुनाव नजदीक आने वाले हैं, आपको लगता है कि दबाव अब आपका काम आ रहा है सरकार पर, कहीं ना कहीं अब और नरम पड़ रही है और आपकी बातें मानी जाएंगी? ऐसा है जी, सरकार को नींद नहीं आएगी। नीति ये मानने वाली नीति है इनकी। उनका खाना पीना हराम है सरकार का, हमें मालूम। हम जब हम रोड पे बैठे हैं ना, सोए हैं, तो सरकार भी आराम से नहीं सोएगी। अच्छा, अगर कोड लग गया फिर क्या करेंगे? क्योंकि फिर सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो तो फिर चुनावी वादा हो जाएगा, सरकार तो खत्म हो जाएगी कोड लगते ही। फिर उसके बाद की अगली रणनीति क्या रहेगी? किसान तो जहाँ डटे रहेंगे जितनी देर हमारा फैसला नहीं होगा, चाहे कोर्ट लग जाए, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि वापस जाओ तो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारे हल कर दे, मसले हल करवा दे सरकार से, तो हम वापस चले जाएंगे। हम तो अपने हकों के लिए खड़े हैं ना, कोई हमारा सरकार से कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो हक है वो मिल जाए तो हम वापस चले जाएंगे। हमने यहाँ क्या करना है? तो आप समझ सकते हैं किसानों से साफ तौर पर कि यहाँ पर जब हमने बातचीत की है, निहंग फौजों से बातचीत की है, तो कोई भी टकराव नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगे मान ले। सरकार से जो मांगे किसान मनवाने के लिए आया है और जो वादा सरकार ने 2 साल पहले किया था उसको पूरा कर दे। हम घर चले जाएंगे, हमें यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। और अगर जरूरत पड़ी तो शंभू में मोर्चा पिछले साल से भी ज्यादा बड़ा लग सकता है। जो सिंघू और टीकरी गाजीपुर पर जो मोर्चा लगा था उससे लंबा मोर्चा यहाँ चलेगा, लेकिन किसान अब की बार अपनी मांगे मनवा कर ही वापिस लेगा। ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं और साफ तौर पर यहाँ मौजूद किसानों का भी यही कहना है। लेकिन क्या ये गतिरोध टूटेगा? क्या सरकार और किसान आमने सामने हैं, इनमें बातचीत के जरिए टेबल पर किसी तरह की जो डेडलॉक है वो खत्म होगा? इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। लेकिन देखना होगा कि आखिर कब सरकार और किसान अब आमने सामने जो खड़े हैं वो यहाँ से अपने अपने घरों की और अपने कामों की ओर रवाना होते हैं। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, शंभू बॉर्डर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।